महाराज गुरुदेव बना चुके हैं, कृपया आप सभी खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होता हूँ और मंच पर विराजमान समाज उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस आज रात्रि के सत्र में हमारे मुख्य अतिथि श्री रामविलास जी शर्मा जो धर्मपत्नी सहित यहाँ पधारे हैं, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो हम सब लोग आज हैरान थे कि क्या हुआ, लेकिन यही मान करके चलता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। दुर्घटना थी, बहुत बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन परमाराध्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं ये समझता हूँ कि हम पुनः उसी स्थिति में आ गए और इस बात में सफल हुए कि हमने उस कार्यक्रम को उसी ढंग से नियमित रूप से उसको आगे बढ़ाया है। और ज्यादा न कहता हुआ मैं आप परमाराध्य गुरुदेव के स्वागत के लिए सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री रामविलास जी शर्मा, उनको अनुरोध करता हूँ कि वो आकर के फूल मालाएं लेकर के परमाराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। अभी आपके सामने आज के मुख्य अतिथि श्री रामविलास जी शर्मा गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं और उन्हीं के साथ उनकी धर्मपत्नी। मेरे लिए यह बड़ा सौभाग्य है कि जब आज सुबह मैं शर्मा जी से प्रार्थना करने गया तो मुझे श्रीमती जी ने ये कहा कि हम तो रात को आने ही वाले थे और बड़ी खुशी हुई। और मैं भी उनको यही कह रहा था कि भाभी जी ये तो आप हैं जो शर्मा जी को लेकर के आई है, और मुझे ये नहीं पता कि शर्मा जी उनको लेकर के आए हैं या भाभी जी उनको लेकर के आई हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं अपने मिशन के मंत्री श्री सुरेश मेहरा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आकर के गुरुदेव का अभिनंदन करें। और उसके साथ शर्मा जी के साथ आए हुए श्री के भसीन जी जो IAS ऑफिसर हैं और दिल्ली सरकार में एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो आकर के परमाराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसके बाद हमारी चंडीगढ़ की शाखा के अधिकारी श्री अगस्त कुमार जी वो भी आए और परमाराध्य गुरुदेव का फूलमाला पहना करके स्वागत करें। श्री अगस्त कुमार जी। श्री अगस्त कुमार जी। अब इसके बाद परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, प्रार्थना वंदनीय परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अब हमें वो अपना आशीर्वाद दें। श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव।
ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो कल्याणानां निधानं कलिमलमथुनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम भूते राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरे प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी सायंकाल की बैठक में कि मानव समाज की उन्नति के लिए कभी भी कोई ऐसा विधान नहीं बनाया जा सकता जो सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वजनीय हो। ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसलिए कि मानव के चित्त की अवस्था एक सी हमेशा नहीं रहती, इसलिए उसके लिए विकास की प्रक्रिया भी एक सी हमेशा नहीं हो सकती। जब कोई विधान समाज के विकास के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है, कुछ काल तक तो उपयोगी होता है, लेकिन बाद में वह विकास की बजाय व्यवधान ही उपस्थित करने में हेतु बन जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी ये समस्या है मानव समाज के सामने। ये समस्या वर्तमान में जनरेशन गैप के नाम से लोगों के सामने समाधान के लिए खड़ी है। प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ है, रामायण काल में भी ये समस्या थी, महाभारत काल में भी ये समस्या थी। आप लोग जानते हैं महाभारत काल का द्वंद्व क्या था? सत्य और धर्म के यथार्थ स्वरूप का विवेचन। महान शक्तिशाली, महान विद्वान, महान धर्मात्मा महात्मा पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ऐसे महान पुरुष अपने अतीत से प्रचलित मान्यताओं को धर्म का यथार्थ स्वरूप मान करके
पकड़े रखा, विवश होकर के पकड़े रखा, ये देखते हुए कि धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों द्वारा घोर अन्याय किया जा रहा है, लेकिन उस अधर्म को देखते हुए भी अपने माने हुए, स्वीकार किए हुए धर्म में स्वयं को आबद्ध अनुभव करते हुए उसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी को जब नग्न किया जा रहा था, ये तीनों महापुरुष सभा में बैठे थे और नग्न होने किए जाने से पहले द्रौपदी ने इन तीनों के सामने एक प्रश्न रखा। प्रश्न बड़ा सीधा साधा था कि क्या स्त्री पुरुष की संपत्ति है जिसे वो जुए में दांव पर लगा दे? लेकिन इसका उत्तर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जानता तो हूं इसका उत्तर पुत्री, लेकिन मैं इसका उत्तर दे नहीं सकता क्योंकि मैं विवश हूं। और सर नीचे कर लिया। द्रोणाचार्य ने अपना सर नीचे कर लिया, कृपाचार्य ने अपना सर नीचे कर लिया और उसके सीधे से प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। माने हुए धर्म के बंधन में, वो जाना हुआ धर्म नहीं था, माना हुआ धर्म था, और उसका परिणाम महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध, महाभारत के अनुसार जिसमें 60 करोड़ 1,40,024 व्यक्तियों की मृत्यु हुई महाभारत युद्ध में। कोई छोटा सा युद्ध नहीं था। शांति पर्व में उसकी गणना दी गई है। और यदि भीष्म पितामह अपने माने हुए धर्म से मुक्त होकर के विवेक के प्रकाश में काम लेते तो महाभारत युद्ध कभी नहीं होता। तो क्या वहां कोई ऐसा था ही नहीं जो विवेकी हो? था। कौन था? महात्मा विदुर। उन्होंने एक नहीं अनेकों बार भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, ये आप जिस धर्म को धर्म मानकर पकड़े हुए हो, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। लेकिन उनकी बात सुनने वाला कौन था? भीष्म पितामह साफ कहते थे कि विदुर, मैं जानता हूं सबके लिए धर्म की परिभाषा अलग अलग है। तुम्हारे लिए धर्म की परिभाषा अलग है, मेरे लिए धर्म की परिभाषा अलग है। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें मैं आपकी छवि देखूंगा, आपको ही देखूंगा। इसलिए इस समय इस सिंहासन पर धृतराष्ट्र है, उसको मैं अपने पिता के रूप में स्वीकार करता हूं, इसलिए उसका विरोध नहीं कर सकता। माना हुआ धर्म, ये बात याद रखो। माना हुआ धर्म और जाना हुआ धर्म, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जाने हुए धर्म में कभी भी कहीं भी पतन की संभावना नहीं है, और माने हुए धर्म में बहुत बड़ी संभावना है। केवल एक व्यक्ति के नहीं, पूरे समाज के नाश होने की, विनष्ट होने की। आप अपना इतिहास पढ़िए। 1000 वर्षों का हमारा इतिहास जो है वो कितना गिरा हुआ इतिहास है। आप जरा ये सोचिए कि बाबर और महाराणा सांगा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाबर पराजित हुआ। महाराणा सांगा केवल इसलिए बाबर को जीवित छोड़ दिए कि शत्रु जब पीठ दिखाकर जाने लगे तो छत्री का काम उसका वध करना नहीं है। आप समझे? खैर, बाबर गया कहां? अयोध्या में, जहां पर एक महान संत तत्कालीन
अवस्था में रहते थे, जिनका नाम था स्वामी शांतानंद। जो राम मंदिर था, उस राम मंदिर के वो महंत थे और सिद्ध संत थे। बाबर भाग करके उनकी शरण में गया और उन्होंने उस विधर्मी को इसलिए रख लिया कि मेरी शरण में आया है, और वहीं पर वो बैठ करके अपनी सेना को पुनः संगठित किया, और वहीं पर सेना संगठित करके जब जाने लगा तो उनके चरण छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। क्या स्वामी शांतानंद को यह पता नहीं था कि विजयी भव का अर्थ क्या होगा? नहीं, हम संत हैं, हमारा काम है आशीर्वाद देना। और उसका परिणाम क्या हुआ? वही शांतानंद जिसने आशीर्वाद देकर के, आश्रय देकर के बाबर को विजयी होने का वचन दिया, विजय के पश्चात वही बाबर उसी शांतानंद के उस विशाल मंदिर को मिट्टी में ढा दिया। ये एक घटना नहीं, और भी मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको। मोहम्मद गौरी एक बार नहीं 17 बार पराजित हुआ था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और जब वो पकड़ा जाता था तो कह देता था कि मैं आपकी गाय हूं, छोड़ देते थे। बल्कि उनके मंत्री ने कहा, राजगुरु ने कहा, चंद्रबरदाई ने उनको समझाया कि ये तुम्हारा अभिमान है अपनी वीरता का, ये गलत है, नीति विरुद्ध है। लेकिन उस व्यक्ति ने सुना नहीं। हम क्षत्रिय हैं, हमारी शरण में जो आकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, उसका त्याग कर देना आवश्यक है, क्षमा कर देना आवश्यक है, हमारा धर्म है। इस माने हुए धर्म का परिणाम यह हुआ कि जब 18वें बार गौओं को आगे करके और पृथ्वीराज को जब उसने पकड़ लिया, परिणाम क्या हुआ आप लोगों को मालूम है इतिहास का। मेरे कहने का अभिप्राय कि अंधे धर्म की आस्था के द्वारा इस देश ने अपना बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ गंवाया है। और दुर्भाग्य यह है कि आज भी इस प्रकार के अंधे धर्म की मान्यता समाप्त तो नहीं हुई है। 900 वर्ष के गुलामी के पश्चात भी हम अपने अतीत के इतिहास से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। जिस अंधे धर्म के परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और जिसमें सबसे पहले भीष्म पितामह ऐसे महाविद्वान, महाबली वीर, महान धार्मिक को धराशायी करना पड़ा। और भगवान कृष्ण ने बताया, कहा कि यह धर्मात्मा नहीं, अधर्म का पक्ष लेने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। सामर्थ्य रहते हुए अधर्म को बर्दाश्त करने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की भाषा में धर्म की परिभाषा अलग थी। और जो परिभाषा भगवान कृष्ण ने धर्म की दी, उसी धर्म की व्याख्या उन्होंने भगवत गीता में की और समझाया कि धर्म जो है वो विधियात्मक नहीं है, वो विवेकात्मक है। धर्म माना नहीं जाता, धर्म जाना जाता है। धर्म का आधार ज्ञान और विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। ये गीता की घोषणा है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम शुष्कम कर्तव्यम। भगवान ने कहा धर्म जो है वो परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। यानी मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यह धर्म का विषय नहीं है। जीते जी तुम्हें स्वर्गीय जीवन जीना है, धर्म का विषय है। प्रत्यक्षावगमम धर्म, प्रत्यक्ष फल देने वाला यह धर्म है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने बताया, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम विदम वक्ष्यामि शेषतः, यह भगवान ने बताया। और यही स्थिति आई रामायण में महात्मा भरत के सामने। तत्कालीन माना हुआ धर्म क्या था? यही पितु देह सो पावई टीका। चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, पिता जिसको कहे कि ये राजा बनेगा वो राजा बन गया।
माता ने वरदान मांग लिया, पिता ने वरदान दे दिया, चाहे वो राजी से दिया या मजबूरी में दिया, लेकिन दे दिया, इसलिए तुम राजा बन गए। भरत के सामने समस्या है। उनकी अपनी माता उनके पिता को धोखा दे करके छल से उनके लिए राज्य का वरदान मांग लिया। अपनी सत्यवादिता को प्रमाणित करते हुए पिता शरीर त्याग कर दिए। अब भरत के सामने माता और पिता के पश्चात किसका स्थान है? गुरु का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अब गुरुदेव हो, आचार्य देव हो। अब आचार्य की आज्ञा है कि पितहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, इसलिए करो तात पितु बचन प्रमाणा। तुम्हारे पिता को वचन से प्यार था, प्राण से प्यार नहीं था। वो वचन कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने पिता के वचन को प्रमाणित करो, सत्य करो। वाह, क्या राय? माता पिता गुरु की आज्ञा यदि भरत मान लेते तो आज राम कथा के क्या स्वरूप होता? सोचो। इतना ही नहीं, माता पिता गुरु के पश्चात मंत्री का स्थान आता है। मंत्री कहता है कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहो सचिव कर जोरी। गुरु की आज्ञा अवश्य माननीय है। अब महात्मा भरत ने माता कौशल्या की तरफ देखा। शायद राम की मां धर्म सम्मत हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दे, लेकिन मां के सामने एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि यदि वो धर्म सम्मत बात कहती है तो जनता में अपवाद फैलता है, और यदि धर्म सम्मत बात नहीं कहती तो फिर अहित होता है। इसलिए मां ने कोई सलाह नहीं दी, केवल इतना ही कहा कि कौशल्या धरी धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयस अहि, सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराऊ। कौशल्या भरत को राज न स्वीकार करने को उनकी कायरता मानती है। कायरता, वो सोचती है भरत अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है। देखिए क्या कहा जाए। भरत से कहती है कि बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराऊ। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुही सुत सब कई अवलंबा। इस समय परिजन, प्रजाजन, माता और जितने लोग हैं, सबके लिए केवल एक आधार तुम हो। इसलिए धीरज धरो मातु बलि जाई। इसमें तुम धैर्य धारण करो, और धैर्य धारण करके क्या करो? गुरु की आज्ञा पालन करते हुए राजगद्दी स्वीकार कर लो। तुलसीदास लिखते हैं कि महात्मा भरत धर्मात्मा है, यथार्थ में धर्मात्मा है। वो अंधविश्वास में आस्था नहीं रखते, वो धर्म के संबंध में जानते हैं कि धर्म विवेक का विषय है, विश्वास का विषय नहीं। एक बार कुछ विद्वानों में चर्चा हो रही थी, वैदिक धर्म और अवैदिक धर्म के बीच में क्या अंतर है। काफी विद्वान थे, सभी अपनी अपनी बात बता रहे थे। मेरे सामने प्रश्न आया, आपकी क्या राय है? मैंने कहा भाई बात यह है,
जिस धर्म का आधार वेद है, वेद माने ज्ञान है, ज्ञान ही जिस धर्म का आधार है, ज्ञान के प्रकाश में जो धर्म प्रतिष्ठित है उसको वैदिक धर्म कहते हैं। और फेथ के आधार पर जो धर्म प्रतिष्ठित है वो अवैदिक धर्म है। तो सीधी सी बात है, क्रिश्चियनिटी के आधार क्या है? 5 प्रकार के फेथ। फेथ इन फादर, फेथ इन सन, फेथ इन होली घोस्ट, फेथ इन बाइबल and faith in last date. If you have faith in these 5, then you can be Christian. No need to know them. What Father is, what Son is, what Holy Ghost is, what Bible is, divine teaching, divine message, and what last date is. Nobody can describe. और यही 5 चीजें आप पाएंगे इस्लाम में भी। फेथ इन गॉड, खुदा, और फेथ इन मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फेथ इन होली कुरान, एंड फेथ इन लास्ट डेट, और फेथ इन जिसको मक्का मदीना कहते हैं, जहां भगवान की मूर्ति। इन 5 में यदि आप फेथ रखते हैं तो आप इस्लाम धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। और यदि आपसे कोई पूछे कि वैदिक धर्म का अनुयायी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। कहीं फेथ करना पड़ेगा? कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देन इफ यू विल यूज योर विजडम, इफ यू विल यूज योर रीजनिंग, then you will realize truth, then you will be really follower of Vedic philosophy and Vedic dharma. यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और उसके प्रकाश में सत्य को जानने के अभित्सु हैं, तो आप वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। आपका यदि आचरण ठीक है, विवेक के प्रकाश में आप अपने आहार को, अपने विहार को, अपने व्यवहार को, अपने आचार को, अपने विचार को शुद्ध, सात्विक और लोकोपकारी रखते हैं, यानी दूसरे शब्दों में, इफ यू आर रियली वेल कल्चर्ड पर्सन, देन यू आर फॉलोअर ऑफ वैदिक धर्म। उसके लिए फेथ की कहीं जरूरत नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते? हमारा सांख्य शास्त्र तो कहता है जरूरत नहीं तुम्हें ईश्वर को मानने की। कहा तो फिर ट्राई टू रियलाइज दैट ट्रूथ व्हाट एवर इज बिहाइंड दिस फेनोमेना। जो इस संसार के पीछे सत्य है उसको जानने की तुम कोशिश करो। मानने क्या जरूरत है? मानने की आवश्यकता नहीं, जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यहां घोषणा किया गया, ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, याद रखो। और गीता में भगवान ने क्या कहा? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम अविद्यते, बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। यानी वैदिक धर्म का मूल स्रोत विवेक है, विज्ञान है, बोध है, अंधविश्वास व श्रद्धा नहीं। और यहां वैदिक धर्म में श्रद्धा की बात कही गई है, वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ अलग है। क्या श्रद्धा? श्रद्धा माने फेथ नहीं होता, याद रखना। हां, हमारे यहां बहुत गलत ट्रांसलेशन किया गया है। जैसे धर्म माने रिलीजन। रियली दोज इग्नोरेंट पीपल डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड धर्म, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू, दे डोंट नो रियली। उनको ये पता नहीं कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। धर्म किसे कहते हैं, रिलीजन किसे कहते हैं, वो नहीं जानते इस बात को। इसलिए उन्होंने अनुवाद कर दिया धर्म का रिलीजन। इसी रूप से श्रद्धा का अनुवाद कर दिया फेथ। श्रद्धा का अनुवाद फेथ नहीं है। क्यों नहीं है? समझिए, श्रद्धा शब्द 2 शब्दों के जोड़ से बना हुआ है।
श्रत और धा। यास्काचार्य जिसकी व्याख्या करते अपने निरुक्त शास्त्र में,